सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बेसिकली एक हाफ़ फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं। हाफ़ इज़ मीन्स कि पापा, मैं और शिवा जा रहे हैं लखनऊ। पापा का एक्चुअली काम था तो मैं और शिवा साथ में टंग गए उनके लिटरली। तो अब हम लोगों की 5:30 की आई थिंक ट्रेन है, 5:30 पौने 6 बजे की शाम की। तो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, ये मेरा घर है बैकग्राउंड में। और अब हम स्टेशन जाएंगे, रिजर्वेशन है हमारा। और मेरे ख्याल से वो ट्रेन सुबह 5 बजे के करीब ड्रॉप है उसका लखनऊ पे। तो सो हियर अस। और आज मुआ दीदी की जगह चल रहा है मेरा भाई। तो आज ये रहेगा हमारे ब्लॉग में। अभी दो दिन है ना। हाँ, 2 दिन का हमारा ब्लॉग में। आज शिवा भैया हमारे साथ ये ट्रिप पे जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? तो स्टे ट्यून्ड गाइस आगे के लिए। इसके साथ ही हम आ गए थे सहारनपुर के रेलवे स्टेशन पे। हाँ, ये कुछ ऐसा ही दिखता है, सही बताऊँ तो साफ़ सुथरा तो है वैसे। तभी हमें पता चला था कि हमारी ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन पे आ चुकी है, तो हम अपनी ट्रेन पे बैठने चले गए। छुक रेलगाड़ी। ये पता नहीं मैंने कौन से स्टेशन की क्लिप ले ली थी, और ये रात की क्लिप है पक्का। सुबह हम 5 बजे पहुँचे थे, पर मुझे सच में बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले जाके मैंने पापा को बोला मुझे खस्ता कचौड़ी खिलाओ। तो पापा ने बोला ले बेटा खाओ। उसके बाद पापा काम पे चले गए थे, और काम से आके ही ये शाम की क्लिप मैंने स्टार्ट कर दी थी शूट करना प्रॉपर। इसी के साथ ही फिर शाम की क्लिप स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी में ही क्या हुआ था, एक्चुअली मेरे पापा के बिल्कुल अच्छे वाले यहाँ पे फ्रेंड रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि बेटा तुमको टूर हम करवाते हैं, हमें यहाँ पे पता है क्या क्या खाने का और ज़्यादा क्या क्या अच्छा है। तो अंकल हमें लेके चले गए। तभी मैंने देखा कि यहाँ पे मुझे ये बिल्डिंग पूरी सीपी वाली वाइब दे रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये हज़रतगंज है, जहाँ पे बिल्कुल एज इट इज़ सीपी बनाया हुआ है, बट ये थोड़ा पुराने तरीके से बनाया हुआ है। तो ये मेरे पापा का ऑफिस दिख गया था मुझे रास्ते में, एंड ये पूरा मतलब कि सीपी वाली वाइब दे रही थी मेरे को। इसको हज़रतगंज कहते हैं लखनऊ में। और हम जा रहे थे, अंकल ने बोला कि बेटा शॉपिंग कराऊंगा, खिलाऊंगा सब कुछ अच्छा। हाँ, जनपद तो हर जगह ही दिख जाता है। मेरे को यहाँ पे लिटरली इतना मज़ा आ रहा था ना, इतना मुझे सीपी में नहीं आता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे वाइब भी कुछ अलग आ रही थी। तभी मैंने देखा एक बहुत बड़ा सा चर्च। तो अंकल ने बताया कि एशिया के बिगेस्ट चर्चेज़ में से आता है। तो वाकई में बहुत अच्छा था। मेरा बहुत मन था अंदर जाने का, पर हम लोगों को बहुत सारी पहले शॉपिंग करनी थी, तो टाइम कम था, तो इस वजह से हम यहाँ नहीं गए। बट मेरे को सच्ची में बहुत मन कर रहा था यहाँ पे जाने का। तो उसी के बाद मैंने चलते हमने सोचा कि चलो अब फाइनली हम शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम आ गए थे मीना बाग। यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने बोला था सब, मतलब कि चिकन का जो वर्क होता है वो सब यहीं पे ही मिलता है। उसी के साथ मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। शॉपिंग करते हुए तो मैं क्लिप नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे को वीडियो कॉल करके मम्मी और दीदी को सिलेक्ट करवाने थे कपड़े। हमने फिर बहुत सारी शॉपिंग करके अंकल ने बोला बेटा अब आ गई खाने की बारी। तो आप देख रहे हो मेरे और शिवा भैया के मुँह पे स्माइल बहुत अच्छी, हा। फिर हम आ गए थे बेसिकली कुल्फ़ी फ़लूदा खाने, इसको कुछ यही बोला था हाँ उन्होंने। तो हम वेट कर रहे हैं। अंकल ने बोला ये बहुत ही हमें, और इसकी तो शक्ल ही कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है गाइस। ये बेसिकली इसमें बनाया जाता है, उसका टेस्ट ही अलग था, मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब बहुत देर तक तो मुझे ऐसा लगा था यार एक और खा लूँ क्या, मतलब बस समझ सकते हो आप मेरे दिल की फीलिंग। ये शॉप पे आप मस्ट विज़िट करना यार। उसके बाद अंकल ने बोला कि बेटा अब आ गई रबड़ी की बारी। तो रबड़ी और इमरती वाला जो मेन्यू था वो हमने सिलेक्ट करा। मेन्यू में से रबड़ी और इमरती, और मैं और शिवा लिटरली वेट कर रहे हैं कि अब हम और कितना अच्छा खाना खा सकते हैं। मैंने देखा कि हमारी रबड़ी तो बन रही है, इमरती सिक रही है। अंकल जल्दी ले आओ। और ये आ चुकी है हमारी रबड़ी इमरती। यार कितनी टेस्टी लग रही है ये। मैं मीठा बहुत कम खाती हूँ, बट यहाँ तो मेरे को खुद पे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो तो थोड़े अंकल सामने बैठे थे, इसलिए शर्म आ रही थी व्लॉगिंग करने में। बट मेरे फेस के एक्सप्रेशंस पे मत जाइए, क्योंकि मैं थोड़ी शर्माती हूँ नए लोगों के सामने। बट लिटरली मेरे को ये इतना यम लगा कि मतलब
लग रहा था कि मैं पता नहीं क्या ही खा रही हूँ, मतलब लाइक नवाबों वाला खाना खाने वाली फील आ रही थी बिल्कुल, कि हम वाकई में मतलब कि कुछ डिफरेंट खा रहे हैं। इतना ज़्यादा मीठा भी नहीं था कि मतलब मैं खा नहीं पाती। ये वाली ये शॉप थी जहाँ पे हमने ये खाया। अंकल ने बताया कि ये मोर देन 100 ईयर्स से यहीं पे इनकी शॉप है। अब फिर हम आ गए थे चाट खाने, क्योंकि अंकल कह रहे थे कि इनकी चाट मीना बाग में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम फिर बैठ के, ये वो मेरे प्यारे से अंकल हैं जिन्होंने हमें इतनी अच्छी ट्रिप करवाई है ये वाली। तो चाट की शायद मैं ब्लॉग में वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो ये थी मेरी लिटरली चाट। एंड मैं थोड़ा सा फुल हो चुकी थी तो मैंने कम खाया। अब ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग शूट हो रहा है, तो क्योंकि ऑलरेडी हम उस दिन बहुत थक गए थे तो मैं शूट नहीं कर पाई। हम फिर से हज़रतगंज से ही होके निकल रहे थे। हमने सोचा आज जाते हैं हम हनुमान टेम्पल। अंकल ने ही बताया था कि उस हनुमान टेम्पल में 1 लाख प्लस मूर्तियां हैं हनुमान जी की, तो वहाँ पे आप ज़रूर जाइएगा। तो हमने सोचा कि वाई नॉट, मतलब कि आजकल वैसे भी शिव भैया बोल रहे थे कि मैं बहुत धार्मिक हो रही हूँ, तो मंदिर तो दीदी आप जाओगी ही जाओगी। तो हम फिर चल दिए थे मंदिर। आई थिंक सुबह के 9 या 10 बज रहे थे। एंड ये प्रॉपर हज़रतगंज है। तो मेरे को मतलब कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा था लखनऊ में घूमते हुए। भले ही बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, बट स्टिल घूमना किसे पसंद नहीं है। ये मेट्रो था उनका अंडरग्राउंड, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी सिटी है, साफ़ सुथरी। मतलब इसी के साथ वी आर ऑन आवर वे टू लखनऊ में हनुमान धाम। इसको बेसिकली हनुमान धाम कहते हैं। तो हम वहाँ पे बस जा रहे हैं, ये वहाँ का रास्ता है। और हमने देखा कि प्रसाद वगैरह सब नीचे से मिल रहा है, तो हम लोगों ने फिर हनुमान जी के लिए प्रसाद लिया और हम उसी के साथ फिर मंदिर में एंटर होने ही वाले थे कि हमने यहाँ पे देखा एक साधु महाराज जी को। वो इतने तेजस्वी लग रहे थे ना, मतलब उनके मुँह पे ना एक अलग ही तेज था। हाँ, यही तो मैं इन्हीं की बात कर रही हूँ। और इन्होंने मेरी वीडियो में फिर अपना चेहरा नहीं दिखाया ठीक से। यहाँ पापा प्रसाद ले रहे हैं एंड ये यहाँ पे जाके मंदिर है। मैंने सोचा ऐसे ही कैप्चर करके देखूँ, पर वो नहीं आए। ये हमारे हनुमान जी हैं, सब जल्दी से हाथ जोड़ लो, सबकी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। तो यहाँ पे सच में यार मतलब कि बहुत ही मेरे को बहुत ही मतलब प्योर वाइब्स कहते हैं ना, वैसी आ रही थी। और ये मंदिर बेसिकली देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ये मंदिर। इस मंदिर में मतलब 1 लाख प्लस 1 लाख मायने रखती हैं यार, मूर्तियाँ बनाना और उनको फिर स्थापित करना अलग अलग जगहों पे। ऐसे ही मंदिर में ये चाहे छोटी मूर्तियाँ हो चाहे बड़ी हो, ये कुल मिला के 1 लाख मूर्तियों से ऊपर हैं। इनकी मतलब काउंटिंग नहीं है। पूरे मंदिर के जो अंडरग्राउंड में भी मूर्तियाँ हैं हनुमान जी की, हर एक रूप की उनके, चाहे बाल रूप की हो चाहे विशाल रूप की हो, हर एक रूप की उनके यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। शिव जी की भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब मेन हनुमान टेम्पल है तो और किसी की नहीं है, सबकी है यहाँ पे। तो हम लोगों ने शिव जी पे भी जल चढ़ाया और हम फिर आ गए थे मंदिर के बैक साइड में इन्होंने कुछ ये ऐसे बना रखा है सारा, बहुत अच्छा। यहाँ पे रात को फाउंटेन वगैरह चलता है एंड बहुत मतलब कि शांति भरी वाइब्स हम लोगों को आ रही थी यहाँ पे। भले बहुत ज़्यादा गर्मी थी यार, मतलब लिटरली टेम्परेचर बहुत हाई था लखनऊ का इस टाइम पे, बट हम लोगों ने मतलब कि बहुत अच्छे से सब दर्शन करे। एंड ये पापा और मेरा भाई जा रहे हैं। पूरा मंदिर मतलब कि बहुत ही बड़ा जगह पे भी बनाया हुआ है एक्चुअली, तो मतलब बहुत ही अच्छे से। ये हमारे सिद्धि विनायक जी हैं। एंड फिर हम मंदिर से अब निकल रहे थे। ये मंदिर की एंट्रेंस थी जो मैं स्टार्टिंग में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एंड मेरे को बहुत ही प्यारी वाइब्स आ रही थी। थोड़ा सा मेरे को कहीं से ना साउथ इंडियन मंदिरों की वाइब्स दे रहा था ये। मैं कभी साउथ इंडिया नहीं गई हूँ, बट मुझे यहाँ पे मतलब कि कुछ ऐसा ही फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। एंड उसके बाद हमने सोचा कि हम ज़ू आ जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मुझे वाइट टाइगर देखने का बहुत मन था। तो पहले पापा ने बोला कि तुम लोग ये खा लो, ये बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, कुछ चना वना डाल के सब चाट बना के देते हैं। तो हम लोग ने ये लेके हम चल दिए ज़ू के अंदर। अरे यहाँ तो पहले बहुत सारे जानवर दिख रहे हैं।
गर्मी में पर हम लोगों को कुछ नहीं रोक सकता। ये ज़ू के अंदर एक ट्रेन भी चल रही थी यहाँ तरफ। हमने पहले सोचा कि चलो यार ट्रेन में बैठ के काट आएंगे, बट वो था कि वो लोग दूर दूर से दिखाएंगे, फिर ट्रेन में मतलब कि ऐसे नहीं होता स्टॉपेज वगैरह। ओह ये मुझे क्या दिख गया, सपेरा कैसे पड़े हो भाई। चलिए यहाँ से बहुत सारे पानी में सांस नहीं आ रहा मुझे, मैं कह रहा हूँ यहाँ से मुझे रिकॉर्ड करना बंद कर दे रहे। ओहो ठीक है नहीं करती रिकॉर्ड। बे भाई साहब हमारे घर में भी निकला था ना, वो भी कुछ इतना इतना ही सांप था। इसने तो मुंह भी ऊपर उठा रखा है भाई, सांस ले रहा है तो ऊपर करके। अरे 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 ये कौन है, ये कौन है, इतना भी नहीं पता हिरन है। डियर पार्क यही तो दिन आ गए हैं कि सब मुझे इग्नोर ही करेंगे। अब बेचारा देख भी नहीं रहा है मेरी तरफ, इतनी आवाज़ें लगा ली मैंने उसको, उसने भी बोला कि बिल्कुल बेइज्जती करके ही छोड़ूंगा तेरी। यहाँ पे था तो कुछ था तो डियर ही शायद, पर बेचारा आ ही नहीं रहा था। हमने बहुत कोशिश करी बुलाने की, हमने बहुत आवाज़ दी, पर शायद घर में सब तो सबको ही लगती है भाई, हमें भले ही नहीं लगती हो। शुतुरमुर्ग घूमे मेरे से कैमरा हटा ले, शुतुरमुर्ग घूमे। ये क्या है भाई, ये है विंटेज ट्रेन। काश ये अब दोबारा चलती ना, मैं इसमें ही बैठ जाती जाके। इसको तो छूना भी अलाउड नहीं कर रखा है यार, दूर दूर से ही ले लेती हूँ मैं तुम्हें प्यारी प्यारी ट्रेन। यार बहुत मन कर रहा था बैठने का। ओहो आयशी दीदी, आयशी दीदी मुझे पता था तुम मेरे पीछे लखनऊ जरूर आ जाओगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो पर सीधे ज़ू में। आयशी दीदी ये मुझे दिखा, ये मुझे क्या दिखा, ये तो टाइगर है। पास क्यों नहीं आ जाता भाई थोड़ा सा। ओए कैसे देख रहा वहाँ पे? बिल्कुल मोगली को क्या घूम रहा है, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। मेरा मोगली इसकी कहाँ शिकार है? सेकंड टाइगर इन द हाउस। मोगली कहाँ है? ओह इन द ज़ू, सॉरी यार कितना बड़ा लग रहा था ये, मैंने पहली बार देखे हैं वैसे, मैं कभी छोटे पे भी नहीं विजिट करा। कितना सही लग रहा है भाई। किटी किटी सोचा गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है भाई, तुम क्यों आए हो यहाँ? अरे हम भी नहाने का टाइम चल रहा है हमारा, तुम भी नहा के आती जरा तो ज़्यादा अच्छा लगता। भाई मैं कहाँ, इसको पापा ने बोला कि ये बत्तख है, मैंने बोला नहीं बत्तख नहीं होती ऐसी, मेरा पागल मत बनाओ। इसी के साथ हम किसी और उसमें आ गए थे। क्या था ये, क्या था मुझे तो याद ही नहीं आ रहा ये क्या था यार। था भी यहाँ पे कुछ या नहीं था, वहाँ पे लिटरली कुछ नहीं था। उसी के बाद हम आ गए जिराफ के पास। अरे भाई तू तो मेरा भाई है, तूने मैंने हाइट तो जाके सीधे श्री कृष्ण भगवान जी से ही ली है मुझे लगता है। हाँ देख लो सब, एक वो जिराफ एक मैं जिराफ हूँ। चल भाई सी यू लेटर एलिगेटर। जा भी यहाँ से, कैमरा हटा के मैं बोल रहा हूँ। हम तेरे से बहुत गुस्सा है, तू घूमे क्यों आई है, हमें देखने चली जाए यहाँ से। कैमरा हटा ले भाई, कैमरा हटा ले, मैं तेरे मैं इतने छेद करूँगा वरना। ओ भाई ये पहला एरोप्लेन था जो इंडिया में आया था, हमको ऐसे यहाँ पढ़ के कुछ पता चला था। एंड ये फिर उसी के साथ हम वहाँ से निकल गए थे। निकल के हम लोगों के हाथ में ट्रेन था, हम वापस आने लग गए। वापस आते आते मैंने देखा सचिवालय, और वो मेरे को लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। और ये हम पहुँच गए हैं दोबारा से लखनऊ के रेलवे स्टेशन पे। यार ये रेलवे स्टेशन है क्या है, मैंने सहारनपुर वाले दिखाया था ना आपको कितना गंदा है, और ये वाला देखो यार कितना बढ़िया है, मतलब महल वाली वाइब्स की दे रहा है यार। ये लाइटिंग वगैरह यहाँ पे कितनी सही है। ओ पापा तो पोज देने लगे, मुझे पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी क्या पापा इधर देखियो। चलो कर ही लेती हूँ, ठीक है पापा ऐसे ही रहना। 3, 2, 1 यार क्या ही मस्त स्टेशन है भाई। भाई लखनऊ में आओ तो पहले तो आधे 1 घंटा ऐसे स्टेशन को निहारते रहो, फिर और कैसे ले सकते। भाई देखो बेटा, भाई भाई बेटा भाई, क्या ही सही स्टेशन है भाई, वाकई में मज़ा आ गया यार
मैंने बोला भैया शिवा भैया आप भी कुछ तो कैप्चर कर लिया करो, मेरे भी हाथ रुक जाते हैं कैमरा उठा दो सारा दिन। पापा भी बोलते हैं सारा दिन फ़ोन में घुसी रहती है। शिवा भैया ने बोला बस मैं ग्रुप से बहुत हो चुका है, मैं भी इसको शूट करके दिखा सकता हूँ। तो इसी के साथ हम अपना इस ब्लॉग को एंड करते हैं। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगता है। ओके गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।